ये बातें लेकर मेरे दरबार से मरदूद काफी है, मुझको एक ही सजदा होता है। जनाबे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का सजदा का तस्करा करने के लिए खतीब अहले बैत, खतीब आले मोहम्मद जनाब सैयद फैज़ हुसैन ज़ैदी ऑफ लाहौर ज़िक्र मोहम्मद वाले मोहम्मद फरमाएंगे और शबीर दुनिया में नारे तक मोहम्मद बुलंद सलावत सल्ली अला मोहम्मद वाले मोहम्मद दुआए हुज्जते खुदा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा कुन लिवलियकल हुज्जत बिल हसन सलावतुका अलैहि व अला आबाइहि फी हाज़िहि साअत व फी कुल्लि साअत मिन साअति लैल वन नहार वलियम व हाफिज़म व कायदम व नासिरम व दलीलम व ऐना हत्ता तुस्किनहु अर्ज़का तवा व तुमत्तिअहु फ़ीहा तवीला या काशिफ़ल कर्बे अन वजहिल हुसैन अलैहिस्सलाम इक्शिफ़ कर्बी व कर्बल मोमिनीना बिहक़्क़ि अख़ीकल हुसैन अलैहिस्सलाम रब सल्लि अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मदिन व अज्जिल फ़रजहुम व आले मुहम्मद। मालिक व खालिकुल कायनात का पालने वाला जनाब सैयद कौनैन की इज़्ज़त और अज़मत के सदक़े में इस जलीलुल क़द्र इबादत को अपनी बारगाह में शर्फ़ कबूलियत अता फरमा। जो मोमिनीन मोमिनात बीमार हैं, घरों में हैं या अस्पतालों में, जिन्हें डॉक्टरों ने लाइलाज कह दिया है, बीमार करबला का सदका उन्हें शिफाए वली अता फरमा। जो तंग दस्त हैं, बेरोज़गार हैं, इमाम हसन अलैहिस्सलाम के दस्तरखान का सदका उन्हें रिज़्क़ हलाल नसीब अता फरमा। जो बे औलाद हैं, शहज़ादा अली असगर के कदमों का सदका उन्हें औलाद नरीना सालिह अता फरमा। मालिक व खालिक हमारी माओ बहनों बेटियों के पर्दों को सलामत रख, पाकिस्तान की सालमियत की हिफाजत फरमा। दुश्मनान सलाम दुनिया के जिस किसी खित्ते में है, परवरदिगार आलम उसे नेस्तो नाबूद कर दे। परवरदिगार आलम बिलखुसूस बानियान मजलिस जनाब गोगी शाह साहब की तौफीकात में इजाफ़ा फरमा। जितने हाज़रीन मजलिस हैं, एक एक कदम चल कर आए हैं जनाब सैयदा कौनैन को पुरसा पेश करने, उसके बेटे का जनाब सैयदा कौनैन आपका एक एक कदम चल के आना उसे इबादत में शुमार फरमाए। तो रहमान रहीम करीम अल्लाह सब दुआओं की एक दुआ, हमारे मालिक हमारे वारिस हुज्जत खुदा इमाम ज़माना के ज़हूर में ताजील अता फरमा। सब मिल के सलवात पढ़े मोहम्मद औज़ु बिल्लाहि समीउल अलीम मिनश शैतानिर लईनिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन व सय्यदिना व नबीना व शफ़ीए ज़ुनूबिना व तबीबे क़ुलूबिना व मौलाना अबिल क़ासिम मोहम्मद वस्सलातु वस्सलामु अला अहले बैतिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन अल-मज़लूमीन अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी मुहकमे किताबिहिल मजीद व हुवा अस्दक़ुस सादिक़ीन व क़ौलुहुल हक़ बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व वजदाका आइलन फ़अग़ना। सलावत व आवाज़ बुलंद पढ़े। इजाज़त है भाई, कोई गुजारिश आप पेश करो, मिल के सलवात भेजे मोहम्मद आले मोहम्मद। हाज़रीन मजलिस, अज़ादाराने मज़लूम करबला,
मालिक आपको सेहत वाली तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी अता फरमाए। हुसैन के बच्चों का सदका आप अपने बच्चों की खुशियाँ अपनी ज़िंदगी में देखें। मैंने सूरह वज़्ज़ुहा से एक मुख्तसर सी छोटी सी आया मुबारका की तिलावत करने का शर्फ हासिल किया। सूरह वज़्ज़ुहा आयत नंबर किबला 8 है। इरशादे रब्बुल इज़्ज़त हो रहा है व वजदाका आइलन फअगना, कि मेरे हबीब ए सय्यदुल मुरसलीन, ए यासीन, ए ताहा, ए मुज़म्मिल, ए मुदस्सिर, ए रहमतुल लिल आलमीन, ए कायनात की वजह तख्लीक़ कायनात, हमने आपको जब तंग दस्त पाया तो हमने आपको गनी बनाया। समझो है कायनात की अजीम तरीन हस्ती जो अल्लाह के बाद जो कायनात में अफजल तरीन हस्ती है वो है आक़ाए दो जहां रहमतुल लिल आलमीन वारिस खुल्क़ अज़ीम हसनैन के नाना ज़हरा के बाबा अली के भाई कायनात के मुश्किल कुशा उस पैगंबर आज़म से अल्लाह इरशाद फरमा रहा है कि मेरे हबीब हमने आपको जब तंग दस्त पाया तो आपको हमने गनी बनाया। तवज्जो तवज्जो रखिएगा, तवज्जो में एकदम रखिएगा। गनी वो नहीं होगा जिसे दुनिया गनी कहे, गनी वो होगा है जिसे अल्लाह गनी बनाए। क्या कहना, क्या बात। नारे हैदरी। मालिक सलामत रखे आपको, मालिक आपको सेहत वाली तंदुरुस्ती वाली जिंदगी अता फरमाए। गनी वो नहीं होगा जिसे कड़चे चमचे गनी कहे, गनी वो नहीं होता जो बोर्डों में दीवारों में लिखा जाए, गनी वो होता है जो कुरान में लिखा जाए। गनी वो होता है जिसे अल्लाह गनी कह दे, और काफिर वो होता है, लोगों ने बड़ा कहा शिया काफिर दीवारों पे लिख दिया, दीवारों वाला मिट जाता है, जो कुरान में काफिर है वो क़यामत तक नहीं मिटेगा। मिलके सलवात बाबा से बोलो। कितना जोर लगाया जाता है सलाम उस पर जिसके घर ना सोना था ना चांदी थी, सलाम उस पर न जिसके घर सोना था ना चांदी थी, सलाम उस पर जिसका एक फटा हुआ बिछौना था, जिसपे ये पैगंबर की शान बताई जा रही है। सलाम उस पर तिल लगाया जाता है, सलाम उस पर कि जिसके घर की छत का परनाला उसके सहन में बहता था। तो जो है जी, सलाम उस पर कि जिसके पास ना चांदी थी ना सोना था, उसे सोने की क्या जरूरत, उसे जर की क्या जरूरत, जो अबू जर का मालिक हो। उसे सोने चांदी की क्या जरूरत, उसे जर की क्या जरूरत, जो अबू जर का मालिक हो। उसे चांदी की क्या जरूरत जिसके घर की फिजा करीब हो। दिल के सलवात भेजें। जब भी कहा कि अगर आपने उसने यूसुफ देखना हो, सही है, जब भी बात हुई किताबों में लिखा कि अगर हुस्न यूसुफ देखना हो तो पैगंबर आजम को देखो। और तुझे तो तारीफ करने का तरीका ही नहीं आता, कमियों को मालिकों से मिला देता है। बुलंद हाथ से
जब आप नारे का जवाब देते हैं, नारा हैदरी, एक हाथ बुलंद करते हैं, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, गलत नहीं है, सही है ये। लेकिन एक मैंने बहुत बड़े मुज्तहिद आलिम दीन की किताब में एक जुमला पढ़ा था। उन्होंने लिखा कि एक हाथ से नारे का जवाब भी देना ठीक है, लेकिन खुदा की कसम जो दोनों हाथ बुलंद करके नारे का जवाब देता है उसे जिंदगी में कभी फालिज नहीं होगा। उसे जिंदगी में कभी फालिज नहीं होता। हुस्न यूसुफ बहुत हसीन नबी, यूसुफ बहुत हसीन तरीन, तमाम नबियों से हसीन तरीन नबी, हसीन तरीन नबी। कहा जी अगर हुस्न यूसुफ देखना हो, हुस्न यूसुफ देखना हो तो पैगंबर आजम को देखो। मैं एक जुमले में फैसला करूंगा, सिर्फ एक जुमले में, खुदा की कसम पैगंबर आजम का हुस्न एक तरफ, यूसुफ का हुस्न एक तरफ। जुमला हदिया करूंगा, अगर आपके हाथ उठ गए, खुदा की कसम जिसकी जुलेखा आशिक हो जाए उसे यूसुफ कहते हैं, जिसका आशिक हो जाए उसे मोहम्मद मुस्तफा कहते हैं। नारे तकबीर, नारे हैदर 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 नारे हैदरी। जिसकी जुलेखा आशिक हो जाए। तुझे अभी तक रसूल की तारीफ करने का ढंग ही नहीं आया। कहाँ मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सरकारे दो आलम और उनकी आल पर दरूद है, यूसुफ की आल पे दरूद नहीं है। एक मरतबा सलवात भेजे मोहम्मद आलम। ना उसके घर सोना था ना चांदी थी, जो अबू जर का मालिक हो, जो फिजा का मालिक, फिजा का मायना है चांदी। नाम था जनाबे फिजा सलामुल्लाह अलैह का मैमूना। तो सरकार खत्मी मर्तबत ने फरमाया कि मैमूना नहीं तो फिजा है। हाय हाय, फिजा है। फिजा ने जब अहले बैत के घर में फाके देखे ना, फाके तवज्जो से फाके देखे तो जनाब अमीरुल मोमिनीन की खिदमत में आई, आके कहा या अली, ए अमीरुल मोमिनीन, मैंने एक चीज बनाई है, मैं इल्म कीमियाई से ताल्लुक रखती हूँ, इल्म कीमियाई से ताल्लुक रखती हूँ, मैंने ये चांदी बनाई है, आप इसे ले जाएं। जुमला जरा बहुत कीमती जुमला है जो आपकी नजर करने लगा। ये बाजार ले जाएं, इसे फरोख्त करके घर का कुछ एहतमाम फरमाए। सरकार अमीरुल मोमिनीन ने चांदी को हाथ में लिया, यूं देख के सरकार फरमाते हैं फिजा, अगर इसमें तू वो फलाना चीज डाल देती, ये सोना ना होता, ये चांदी ना होती, ये सोना बन जाता, ये सोना बन जाता। फिजा यूं देख के कहती मौला आप इल्मे कीमियाई से वाकिफ हैं, आप इल्मे कीमियाई से वाकिफ हैं। सरकार ने फरमाया फिजा इल्मे कीमियाई तो क्या चीज, मैं अगर इन मट्टी के जर्रों से कहूं कि सोना बन जाओ तो ये सोना बन जाएंगे। क्या बात, ये सोना बन जाएगा। कुछ साइल सरकार अमीरुल मोमिनीन के दरवाजे पर आए, आके कहा हम अल्लाह की राह में कुछ हमें अता कीजिए। अमीरुल मोमिनीन ने अंदर से पूछा, ए बिन्ते रसूल, घर में कुछ खाने को है?
घर में कुछ खाने को है? कहा ए या अबुल हसन, घर में 3 दिन से तो फाका चल रहा है। कहा अच्छा। अब चले एक यहूदी के पास आए। यहूदी के पास आके 10,000 दिरहम बतौर कर्ज लिए, उन साइलों में तकसीम कर दिए। सखावत 10,000 दिरहम उन साइलों में तकसीम करके, अब ये जो यहूदी था ना, शमौन हो यहूदी, ये पीछे चलता हुआ आया। आके कहा या अली, आपकी इज्जत से वाकिफ हूं मैं। आपकी इज्जत से वाकिफ हूं, लेकिन एक सवाल करना चाहता हूं। सरकार ने फरमाया पूछो। कहा आपकी मैंने एक तकरीर सुनी थी जिसमें आपने ये फरमाया था कि जमीनों और आसमानों के खजानों की कुंजियां हमारे पास हैं। जमीनों और आसमानों के खजानों की कुंजियां हमारे पास हैं। सरकार ने फरमाया कोई शक? कोई शक? कहा मौला शक तो नहीं, लेकिन अगर जमीनों आसमानों की कुंजियां आपके पास हैं तो फिर ये कर्ज हमसे क्यों लेते हैं? कर्ज हमसे क्यों लेते हैं? सरकार ने फरमाया दुनिया को बताने के लिए, वगरना मैं अली इब्ने अबी तालिब अगर इस दीवार से कहूं कि सोने की हो जा तो ये हो जाएगी, ये हो जाएगी। अमीर के लफ्ज अभी खत्म नहीं हुए थे कि दीवार सोने की हो गई, दीवार सोने की हो गई। अमीर ने दीवार से कहा मैंने तो मिसाल दी थी, मैंने तो मिसाल दी थी, तू सोने की बनी कैसे? अब ये ना कह दिएगा कि दीवार ने सुना कैसे। सवाल कर सकते हैं ना कि जैदी साहब ये बताइए कि दीवार ने कैसे सुना। भाई आप नहीं कहते कि दीवारों के भी कान होते हैं? मेरा तो बड़ा ईमान है, जुमला हदिया करने लगा हूं कि दीवारों के कान होते हैं। खुदा की कसम अगर दीवारों के कान ना होते तो तेरा रजब वाले दिन दीवारें काबा अली की मां के कदमों की आहट सुनती कैसे? ये जब आप हाथ उठाते हैं ना, हाथ उठाते हैं, खुदा की कसम हाथ उठाते हैं, ऊपर से अली खैरात बांट रहे होते हैं। मौला मेरे खैरात बांट रहे होते हैं। अली खैरात देते ही उसे हैं जिससे बतूल राजी हो, जिससे बतूल राजी ना हो उसके तो नमाज में हाथ नहीं खुलते, मजलिस में हाथ क्या खुलेंगे? दीवार ने सुना कैसे? इमामुल कलाम कलामुल इमाम, तवज्जो तवज्जो तवज्जो, इमामुल कलाम कलामुल इमाम, इमाम का कलाम कलामों का इमाम होता है। दीवार सुनने की हो गई। अमीर ने फरमाया मैंने तो मिसाल दी थी, तू सोने की बनी कैसे? क्या बात है, माशाअल्लाह, सोने की बनी कैसे? दीवार ने कहा मौला नाराज ना होइएगा, मौला नाराज ना होइएगा। जब आपने ये फरमाया कि दीवार सोने की हो जाएगी, दीवार सोने की हो जाएगी, इस कम वक्त के दिल में शक पैदा हुआ कि कैसे कैसे कैसे? बस मैंने बन के दिखाया ऐसे ऐसे ऐसे। वाह वाह वाह, क्या बात, क्या बात, वाह वाह वाह। मोहम्मद वाले मोहम्मद का अंदर सलावत। लौ अंज़लना हाज़िल कुरान अला जबलिन लरअयता खाशियन मुतसद्दिअन मिन खशियतिल्लाह। सूरह हशर मुबारका, सूरह मुबारका हशर में अल्लाह कुरान में कुरान की ताकत बता रहा है। कुरान में कुरान की ताकत बता रहा है। लो अंज़लना हाज़ल कुरान, कि अगर हम इस हाजा वाले कुरान को पहाड़ों पे नाजिल करते तो पहाड़ खशियत इलाही से रेजा रेजा हो जाते। तवज्जो तवज्जो, कितनी ताकत है कुरान में। अगर पहाड़ों पे नाजिल हो जाता तो पहाड़ खशियत इलाही से रेजा रेजा हो जाते हैं। भाई कुरान अलमारी में पड़ा है, अलमारी तो टूटती नहीं।
पहाड़ों पे रखो। अगर पहाड़ों पे कुरान रखने से पहाड़ रेजा रेजा हो जाते तो सारे मौलवी ठेका ना ले लेते। करेनों की क्या जरूरत, ठेका ना ले लेते। लेकिन अल्लाह फरमाता तिलकल अमसालो नज़रिबुहा, हमने मिसाल दे के समझाया। मालिक कब दिखाया? अल्लाह कहता है मैंने करके भी दिखाया, मिसाल दे के भी समझाया। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद अगर हम इस हाजा वाले कुरान को पहाड़ों पे नाजिल करते तो पहाड़ खशियत इलाही से रेजा रेजा हो जाते। भाई आपने इतनी जिंदगी गुजारी, कभी देखा है कि पहाड़ पे कुरान करीम रख दो तो पहाड़ रेजा रेजा हो जाए? नहीं हो। लेकिन अल्लाह फरमा रहा है तिलकल अमसालो नज़रिबुहा, मैंने मिसाल दे के समझाया, मैंने करके भी दिखाया। कुरान के लिए आया ज़ालिकल किताबो ला रैब फीह, सही जुमला बड़ा कीमती। ज़ालिकल किताबो ला रैब फीह, ज़ालिका अरबी में बोला जाता है धूल के लिए। वो ज़ालिका, वो तवज्जो है कि नहीं आपकी? ज़ालिका अरबी में कहते हैं वो। ज़ालिकल किताबो ला रैब फीह, कुरान वो किताब है, कुरान वो किताब है। ज़ालिका वो, ज़ालिका दूर के लिए आता है। और पैगंबर आज़म ने अली के लिए फरमाया मन कुंतु मौला हो फ़हाज़ा, हाज़ा ये, ज़ालिका वो, हाज़ा ये, ज़ालिका वो, कुरान वो, अली ये। कुरान दूर, अली करीब। ज़ालिका जो है भैया, ज़ालिका वो, हाज़ा ये, कुरान वो, अली ये, कुरान वो, अली ये, कुरान वो, अली ये। जिन्हें नजदीक वाला अली समझ में नहीं आया, दूर वाला कुरान क्या समझ में आएगा? नारे हैदरी, लो अंज़लना हाज़ल कुरान अला जबलिन राइता खाशियम मुतसद्दिअन मिन खशियतिल्लाह। अगर हम इस हाजा वाले कुरान को पहाड़ों पे नाजिल करते तो पहाड़ खशियत इलाही से रेजा रेजा हो जाते। रखो, लाओ कुरान अलमारी में रखो, पड़ा हुआ है अलमारी में, लेकिन अलमारी तो टूटनी नहीं। अल्लाह फरमाते मैंने करके दिखाया, मैंने मिसाल दे के समझाया। उसका वादा कभी गलत नहीं होता, उसका वादा कभी गलत नहीं होता। करके कब दिखाया? 13 रजब वाले दिन वक्त दीवारे काबा, पहाड़ों से पत्थर आए थे, हाजा वाला नात के कुरान नाजिल होया, दीवारे मालिक सलामत रखिया, सेहत वाली जिंदगी अता फरमाए। एक मरतबा फिर तो सलवात भेजे मोहम्मद। सलवात बाबा से पीछे से ऑर्डर हो रहा है, आपकी नजर करता चलो। कुरान ज़ालिकल किताबो ला रैब फीह, कुरान में अल्लाह इरशाद फरमा रहा है अर्रहमान अल्लमल कुरान खलकल इंसान। अर्रहमान अल्लमल कुरान खलकल इंसान। अल्लाह फरमा रहा है हमने अल इंसान को पहले इल्म अता किया, यानी खास इंसान को इल्म पहले अता किया, खल्क बाद में किया। खल्क बाद में किया, इल्म पहले अता किया। किसी ने पूछा मौला कौन लोग हैं वो जिन्हें इल्म पहले अता किया, खल्क बाद में किया? इमाम ने फरमाया वो हम।
वो हम। इमाम ने फरमाया तुम्हारे लिए दूसरी आयत है। क्या बात, हाय 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 हाय। क्या बात। इमाम ने फरमाया तुम्हारे लिए दूसरी आयत है। कहा मौला फरमाइए। फरमाया वल्लाहु अखरजकुम मिन बुतूनि उम्महातिकुम ला तालमूना शैया। जब तुम माँ के पेट से बाहर आए ला तालमूना शैया, तुम्हें कुछ इल्म नहीं था। क्या बात। कहा वो जो जाहिल हैं वो कौन है? इमाम ने फरमाया वो तुम हो, वो तुम हो जो इल्म लेकर आए, वो हम हैं। मिलके सलवात पढ़ेंगे। जब दुनिया में पैदा हुए वल्लाहु अखरजकुम मिन बुतूनि उम्महातिकुम ला तालमूना शैया, तुम्हें किसी शय का इल्म नहीं था। जब दुनिया में पैदा हुए हम और तुम ला तालमूना शैया, कुछ नहीं जानते थे। भाई किसी ने बताया ये अब्बू है तो पता चला अब्बू है, किसी ने कहा ये अम्मा है, भाई ला तालमूना शैया जब जानते ही नहीं। किसी ने बताया तो आया, पढ़ लिख के इंजीनियर बन गए, डॉक्टर बन गए, लेकिन जब माँ के पेट से बाहर आए तो जाहिल थे। तो जाहिल पैदा हुए। देखिए एक होती है फितरत। मुर्गी का बच्चा जब अंडे से बाहर आता है वो फौरन भागना शुरू हो जाता है। ये उसकी फितरत है, ये उसने किसी से सीखा नहीं, ये उसने किसी से सीखा नहीं। और अगर बत्तख का बच्चा अंडे से बाहर आए तो फौरन तैरना शुरू कर देता है। तो जो है ये उसकी फितरत है। हम पैदा होते हैं ला तालमूना शैया, हम कुछ नहीं जानते। फितरत में है सिर्फ पीना जानते थे। वो जो है सही पीना जानते थे। क्या? दूध पीना जानते थे, लेकिन हराम हलाल की तमीज नहीं। जब जानते ही नहीं सिर्फ पीना जानते थे। जनाब मूसा अलैहिस्सलाम के 1000 दाइयां आई, लेकिन जनाब मूसा ने किसी का दूध नहीं पिया। एक दिन का मूसा हलाल हराम शुरू। एक दिन का मूसा हलाल हराम शुरू। जब मूसा किसी मुशरिका दाई का दूध नहीं पीता, छोटा नबी होकर सैयदुल मुरसलीन 32 साल अबू तालिब के घर से कैसे खाना खाते रहे। बस वक्त होता तो मैं आगे चलता। ना तो कुरान को समझा गया, ना अहले बैत अज़ादराने मज़लूम करबला। बात एक मरतबा पढ़ ले। सलवात पढ़ ले। अज़ादारों, कबीला बरबर का एक फर्द है। वो कहता है मैं कश्ती के सफर से हज के लिए गया, तूफान आया, कश्ती टूट गई। मैं एक फट्टे का सहारा लेकर एक जजीरे तक पहुंचा। एक जजीरे तक पहुंचा, चारों तरफ समंदर है, दरमियान में जजीरा है। वो कहता मैंने दूर से देखा एक लंबे कद वाला बंदा है जिसके बड़े बड़े काले बाल हैं, आंखों से खून जारी है। वो जमीन पे कुछ लिखता है, फिर मातम करता है, फिर बेहोश हो जाता है। खैर पहले मैं डर गया, मैंने ऐसी शख्सियत, ऐसे कद का बंदा पहले कभी नहीं देखा था। मैं घबरा गया कि वो मुझे कुछ नुकसान ना पहुंचा दे। जब उसने कुछ नीचे लिखा, मातम किया, फिर बेहोश हो गया, तो मैंने सोचा कि जाके देखूं तो सही
कि ये जमीन पे लिखता क्या है, जमीन पे लिखता क्या है। वो बेहोश था, मैं करीब गया, जाके मैंने देखा जमीन पे क्या लिखा है, तो लिखा हुआ था हुसैन। हुसैन लिखा हुआ था। हुसैन का नाम पढ़ा, मेरे दिल को सुकून हुआ कि है ये हुसैन के मानने वाला, मुझे कोई नुकसान नहीं देगा। अज़ादारों, वो होश में आया, होश में आके मेरे तरफ देख के कहने लगा, ऐ औलादे आदम, तू यहाँ कैसे आ गया? तो मैंने कहा कि मैं इस हादसे के तहत यहाँ पहुंचा हूँ, मेरी कश्ती टूट गई। तेरा नाम क्या है? अज़ादारों, उस बंदे ने, जिसका कद लंबा था, लंबे लंबे बाल थे, खून के आंसू रोता था, उसने कहा कि मेरा नाम जाफर है। मेरा नाम जाफर है, कौम जिन्नात से ताल्लुक रखता हूँ। जब उसने कहा ना कि मेरा नाम जाफर है, मैं उसके करीब हुआ, मैंने कहा मुझे अपनी आंखों का बोसा लेने दे। तूने इस आंखों से गरीब ज़हरा को देखा है, मुझे अपने हाथ चूमने दे। तूने इन हाथों से हुसैन के कदमों को छुआ है। मैंने उससे कहा कि ए जाफर, मुझे करबला का कोई हाल बता, करबला का कोई हाल बता। वो कहने लगा, मैं कैसे तुझे हाल बताऊं? मैंने कहा तुझे हुसैन के हक का वास्ता, मुझे करबला को कोई हाल बता। वो कहता है, आया औलादे आदम, मैं करबला में उस वक्त पहुंचा जब गरीब ज़हरा करबला में असगर को दफना के फारिग हो चुका था। आज जब असगर को दफना के गरीब ज़हरा फारिग हो चुका था, मैं दूर से देख रहा था, जख्मों से चूर था, तीर लगे हुए थे, पेशानी पे जख्म था और सीने से आर पार नजर आता था, इतने जख्म लगे हुए थे। लेकिन एक बात देख के मैं हैरान हुआ, बार बार अपने बाजू के जख्म को दबाता, बार बार सारे जख्म छोड़ के अपने बाजू के जख्म को बार बार दबाता था। मैं सोच रहा था कि इतने में लश्कर को चीरता हुआ हुसैन का घोड़ा मेरे सामने आया, आके मुझसे आवाज देके कहा है, जाफर परेशान ना हो, परेशान ना हो, मैं इस जख्म को इसलिए बार बार दबाता हूँ, मुझे इस जख्म से असगर के खून की खुशबू आती है। अल्लाह, मुझे इस जख्म से असगर के खून की खुशबू आती है। जालिम ने जब तीर मारा, पहले असगर के गले में लगा, फिर मेरे बाजू में बावज हो गया। अज़ादारों, ये कहना था, जाफर कहता है मैं कदमों में गिरा, मैंने कहा मौला, आपके बाबा ने मेरे बाप को जिन्नों का बादशाह बनाया था, मैं देर से पहुंचा, मुझे बड़ा दुख है, कौम अशकिया। अज़ादारों, जाफर कहते हैं मौला मुझे हुक्म दे, मैं इस कौम अशकिया को बर्बाद करके रख दूं। अब इमाम का जुमला सुनिएगा, करीम करबला करीम इब्ने करीम ने फरमाया, जाफर ये कहाँ का इंसाफ है, ये कहाँ का इंसाफ है, एक ना नजर आने वाली कौम से नजर आने वाली कौम को लड़ा दूं, मैं अपने नाना को क्या मुंह दिखाऊंगा। आज अल्लाह, जाफर कहते हैं मैंने मिन्नत की, समाजत की, कहा मौला मुझे हुक्म दीजिए, हम इंसानों की शक्ल बदल के इनके साथ लड़ेंगे, मैं एक जिन को हुक्म दूंगा, सारी कौम 9 लाख की फौज को तबाह बर्बाद कर देगा। इमाम फरमाते, जाफर ये मेरा और मेरे रब का मामला है। आज अल्लाह, रोते भी आओ, दुआएं भी मांगते आओ। जाफर कहता मौला 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 मुझे करबला में रहने दे, मुझे इजाजत दे जंग की, आखिर बड़े से बड़ा वास्ता दो, खुदा की कसम। जाफर रो के कहता है मौला मुझे करबला में रहने दो, ताकि मैं आपको शहीद होते हुए देखूं, मैं आपके कत्ल का गवाह बन जाऊं, ताकि आपके नाना की बार
सकूं, फला ने तीर मारा था, फला ने तलवार मारी थी, फला ने नेजा मारा था। इमाम फरमाते हैं जाफर जितनी जल्दी हो सके करबला छोड़ दे। जाफर कहता है मौला आपको आपकी माँ के खाली आने के हक का वास्ता, हुसैन को हुसैन की माँ का वास्ता। दुआएं भी मांगते हो, कोई बड़े से बड़ा वास्ता भी दे दो, कोई बात नहीं, लेकिन हुसैन को अगर उसके माँ के हक का वास्ता दो। अज़ादारा हुसैन फरमाते हैं जाफर अच्छा ये करना, करबला में रह, मेरा कत्ल होना देखना नहीं। जब मैं तुझे कहूँ जाफर करबला खाली कर दे, फौरन चले जाना। अगर तूने मेरा इस्तिग़ासा सुन लिया और करबला में रहा तो औंधे मुंह जहन्नुम में फेंका जाएगा। अजरकुमुल्लाह, अजरकुमुल्लाह। इसके बाद जाफर कहता है मैं ठहर गया, मैं ठहर गया। हुसैन अपने घोड़े समेत अपने खेमे में गए, घोड़े से नीचे उतरे, घोड़े से नीचे उतरे, कहा अस्सलाम अलैका या ज़ैनब व कुलसूम, अस्सलाम अलैका या रुक़ैया या फिज़ा व सकीना। बीबियों मेरा आखिरी सलाम, बीबियों मेरा आखिरी सलाम। बीबी ने जब ये देखा भैया आखिरी सलाम, हाथ पकड़ के बीबी कहती है भैया जल्दी बहुत है, तुझे बहुत जल्दी है, एक मर्तबा हम हल्का बनाती हैं, तुम हल्के के दरमियान से गुजर जाना। पहला मातमी हल्का सैयदादियों ने करबला में बनाया। कोई हाथ चूमती है, कोई पैर चूमती है, कोई दामन पकड़ती है। एक मर्तबा हुसैन सैयदादियों के खेमों से बाहर विदा होकर घोड़े के करीब आए। दोबारा हुसैन घोड़े पे बैठना चाहते हैं, पहले दाएं देखा फिर बाएं देखा। पहले तो दाएं अकबर होता था, बाएं कासिम होता था, अब्बास सवार कराता था। हुसैन सोच रहे हैं अकबर कहाँ हो, मुझे कौन सवार कराए। हज़रात एक बुर्का पोश बीबी आई, हुसैन के पैरों पे हाथ रख के कहा भैया मैं ज़ैनब तुझे घोड़े पे सवार कराती हूँ, मैं ज़ैनब तुझे घोड़े पे सवार कराती हूँ। हुसैन घोड़े पे सवार हुए, अज़ादारा घोड़े को देख लगाई, घोड़े ने चलने से इनकार किया। अजरकुमुल्लाह, दो जुमले सुनना बेटे तवज्जो रखना। घोड़े ने इनकार किया, कहा घोड़ा तू भी थक गया, अज़ादारों बेस क्यों हम घोड़े को सलाम क्यों करते हैं, इस उजजना की इज्जत क्या है। घोड़े ने कहा मौला मैं थका नहीं, जरा मेरे पिछले पैरों की तरफ देख। अज़ादारों हुसैन ने पिछले पैरों की तरफ देखा, 4 साल की सकीना। ठहर जाना यार, ठहर जाना, 1 मिनट ठहर जाओ, 1 मिनट ठहर जाओ, बड़ी मेहरबानी आपकी, मुझे जुमला कहने दो। अज़ादारों पिछले पैरों की तरफ